15,000 प्लॉट्स रिकवर किए हैं, जो कमर्शियल क्वांटिटी का 2,500 गुना है। ये आजकल यूथ और स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर होता हुआ ड्रग है। LSD एक हेलुसिनेजेनिक पदार्थ है। ये आजकल यूथ और स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर होता हुआ ड्रग है। ये एक सिंथेटिक ड्रग है और काफी खतरनाक है, जिसको हम लोग एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसको लेने वाले एसिड ट्रिप या बैड ट्रिप बोलते हैं। कहते हैं कि इसको लेने से उनको अलग ध्वनि, अलग कलर्स, अलग तरंगे महसूस होती हैं। विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उसमें इसकी कमर्शियल क्वांटिटी 0.1 ग्राम रखी गई है। आप समझ सकते हैं कि इसको कमर्शियल अगर 0.1 ग्राम रखा गया है तो उसका क्या कारण होगा। आप लोग परिचित होंगे, जैसे ये रेवेन्यू स्टैंप होता है, एक स्टैंप का आधा हिस्सा अगर मैं इतना लूं, ये एक ब्लॉट होता है जो एक बार में व्यक्ति कंज्यूम करता है, सोलो करके या दूसरे तरीके से लेकर। एनसीबी ने इस ऑपरेशन में 2 केसेस के तहत 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके लगभग 15,000 ब्लॉट्स रिकवर किए हैं, जो कमर्शियल क्वांटिटी का 2,500 गुना है। बीते कई वर्षों में, बल्कि 2 दशकों में हमने जो अपना रिकॉर्ड खंगाला है, इतनी बड़ी मात्रा में जब्ती नहीं हुई है। ये एक बड़ा नेटवर्क था जिसके तार पोलैंड, नीदरलैंड, यूएसए से होते हुए भारत के विभिन्न राज्य जैसे दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि में फैले हुए थे। इन लोगों ने डार्कनेट, सोशल मीडिया, क्रिप्टो करेंसी, कुरियर और फॉरेन पोस्ट का इस्तेमाल किया। एनसीबी ने भारी मात्रा में एलएसडी बरामद किया। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी डीजी हैं ज्ञानेश्वर जी, नॉर्दर्न रेंज के। सर, कितनी बरामदगी हुई है और ये मॉडस ऑपरेंडी क्या है, जिस तरीके से एक पेपर नुमा उसमें पूरा छुपा कर लेगा? एलएसडी एक खतरनाक किस्म का सिंथेटिक ड्रग है जो कि यूथ और स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर है, और धीरे धीरे यूरोप से आने वाला ये एलएसडी भारत को अंदर से खोखला कर रहा है। भारत एक हब बन गया है, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय था और है। हम लोगों ने पिछले वर्ष एक बड़ा गिरोह पकड़ा था। तब से हम लोग सोशल मीडिया साइट्स और साइबर वर्ल्ड में पेट्रोलिंग कर रहे थे। वहीं से प्राप्त सूचना के आधार पे हम लोगों ने इसके 15,000 के ब्लॉट्स लगभग पकड़े हैं, और 5-6 ब्लॉट्स की कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाती है 0.1 ग्राम, क्योंकि ये खतरनाक किस्म का ड्रग है। तो उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि लगभग कमर्शियल क्वांटिटी का 2,500 गुना सीजर हुआ है। अपने आप में पिछले 2 दशकों में कम से कम मैं कह सकता हूं कि ये सबसे बड़ा सीजर है, और मुझे उम्मीद है कि अभी इस पे काम चल रहा है और भी गिरफ्तारियां और सीजर्स होंगे। सर, ये जो ब्लॉट्स लेकर आ रहे हैं, इन्हें डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाती थी एजेंसी, चाहे वो कोई भी जांच एजेंसी? ये ब्लॉट्स एक तरीके से, जैसे आपने पोस्टल स्टैंप देखे होंगे, एक रेवेन्यू स्टैंप में लगभग 2 ब्लॉट्स बन जाते हैं। ये कागज के टुकड़े होते हैं जिसमें केमिकल ऊपर से चढ़ा होता है। इसको लोग सोलो करते हैं या खा जाते हैं नशे के लिए। ना इसमें कोई स्मेल होती है, ना ही इसमें कोई किसी किस्म की ट्रेसेबिलिटी होती है या मेटल का एलिमेंट है। तो कागज का टुकड़ा है जो कि किताब में या किसी लेटर में बीच में आराम से छुपाया जा सकता है, और किसी भी स्कैन में इसका आना असंभव है। तो इसके लिए टेक्निकल इनपुट्स और ह्यूमन इनपुट्स पे ही हम लोग रिलाई कर सकते हैं। सर, किस किस कंट्री से ये इंपोर्ट होते थे या फिर यहाँ पे कुरियर होते थे? दूसरा ये कि जो गैंग है उस तक जो है एनसीबी कैसे पहुंची? मैंने आपको बताया कि ये मेनली अभी पोलैंड की कंपनी है जो कि मेजर सप्लायर के रूप में उभर के आ रही है। पोलैंड और नीदरलैंड से ये मैक्सिमम एलएसडी ब्लॉट्स इंडिया को सप्लाई हो रहे हैं, और एनसीआर और साउथ इंडिया में काफी प्रचुर मात्रा में स्टूडेंट्स और यूथ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये गैंग अपने कस्टमर से कैसे डील करता था, पेमेंट कैसे होती थी, बातचीत कैसे होती थी? सोशल मीडिया साइट पे ये लोग कस्टमर्स को लुभा के उनसे ऑर्डर्स लेते थे। डार्क वेब के माध्यम से ये ऑर्डर प्लेस किया जाता था पोलैंड में, वहां से फॉरेन पोस्ट ऑफिस पोस्ट के माध्यम से लैंड करता था इंडिया में मेन शिपर के पास, और नीचे की सप्लाई लोकल कुरियर के माध्यम से और यूपीआई पेमेंट के माध्यम से होती थी। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन राहुल दयानी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।